हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आबकारी पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए हैं और इस मंथ की ये लेटेस्ट वैकेंसीज है। टोटल जो आपकी पोस्ट है इसमें 722 पदों पे जो है आपकी ये भर्ती प्रक्रिया निकल के आ रही है। इसमें आपको कैसे अप्लाई करना होगा वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर रखी है, आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी दौड़ होगी, वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ। कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण विवरण आपको बताया, यानी कि SC ST OBC जनरल को कितनी पोस्ट मिल रही है वो डिटेल्स यहाँ आपको बताइए। पोस्ट नेम, लेवल आपको कौन सा मिल रहा है वेतन का, उसकी डिटेल्स आपको बताई गई है। इसके साथ कैटेगरीज जनरल है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, EWS है, कुल कितने पद है और रिक्रूटमेंट का जो नियुक्ति संबंधित अपडेट है वो क्या है, परमानेंट है या अस्थायी है, वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है ये आप देख सकते हो आबकारी सिपाही की, आबकारी सिपाही और एक विशेष चयन में आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, विशेष चयन में ये 2-3 प्रकार की वैकेंसीज है। सबसे पहले आपकी आबकारी सिपाही की कितनी वैकेंसीज है वो डिटेल्स यहाँ आपको बताई है। इसमें टोटल 612 पोस्ट है, 612 पोस्ट आपकी टोटल है। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया है कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को कितनी वैकेंसीज है। जनरल की यहाँ 246 वैकेंसीज है। इसके साथ अनुसूचित जाति की आपकी 128 वैकेंसीज है, अनुसूचित जनजाति की 12 वैकेंसीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 165 वैकेंसीज है, EWS की 61 वैकेंसीज है। टोटल 612 पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। वेतन मिल रहा है 19,900 से लेकर 63,200, 63,200 और लेवल का जो वेतन है वो 2 रखा गया है। तो इसमें आपका जो प्रारंभिक वेतन है आबकारी पुलिस वैकेंसीज की इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ फिर आपको बताया गया आबकारी विशेष जो चयन संबंधित कोई पोस्ट है उसकी डिटेल्स आपको बताइए। वेतन दोनों में सेम मिल रहा है। इसमें जनरल की कोई वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS की कोई वैकेंसीज 110 पोस्ट आपकी यहाँ मिल रही है। OBC की 50 वैकेंसीज है, अनुसूचित जनजाति की 14 वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी 46 वैकेंसीज है अनुसूचित जाति की। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया नेक्स्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यानी कि कैटेगरी वाइज जो आरक्षण डिटेल्स आपको बताई गई है। आबकारी सिपाही स्वतंत्र सेनानी की कितनी पोस्ट है वो डिटेल्स यहाँ आपको बताई गई है। ठीक है, स्वतंत्र सेनानी की 12 वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों की 30 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 122 पोस्ट है और उत्कृष्ट खिलाड़ी की यहाँ 12 वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो इस भर्ती प्रक्रिया की ये आरक्षण डिटेल्स आपको समझाई गई है और इसके साथ फिर आप ये डिटेल्स और देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको फिजिकल डिटेल्स बताई है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। तो नॉर्मली आप देख सकते हो इसमें आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले चेस्ट आपका है 80 सेंटीमीटर और 85, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के फ्लॉप के साथ होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई जो रखी गई है पुरुष अभ्यर्थियों की वो रखी गई है 168.6, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स की यहाँ वजन डिटेल्स आपको बताई गई है। तो वजन कितना होना चाहिए, वजन आपका 45 kg आपको इसमें बताया गया है। इसके साथ सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ आपकी रहने वाली है 147 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो आपकी इसमें हाइट वगैरह डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया, आबकारी सिपाही के पद पर भर्ती दक्षता परीक्षा योग्यता होने के पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8, ठीक है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4, ठीक है, ये दौड़ का विशेष ध्यान रखना है कि दौड़ 14 मिनट में आवश्यक करनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी इसमें दौड़ डिटेल्स आपको बताई है। दौड़ में आप देख सकते हो आपको क्या बताया गया है, हम आपको दोबारा समझा देते हैं यहाँ। तो ये आपकी 4.8 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर की रेस है। कितनी मिनट मिलेगी, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट्स आपको मिलेंगे, 25 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके साथ फिर आपको क्या बताया, महिला कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यदि कोई महिला इस वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 2.4 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है, ये आपको 14 मिनट में। ठीक है,
कितने मिनट में, 14 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी है। ये आप देख सकते हो, समय के भीतर दौड़ पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा इन द रेस, ठीक है। और शारीरिक परीक्षण व शारीरिक पात्रता परीक्षा प्रकृति की है तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो आपको इसमें पास करनी है। इसके बाद आपका यहाँ रिटर्न एग्जाम पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आबकारी सिपाही की सीधी भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों हेतु चयन परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय, प्रत्येक एक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और ये आपका जो अंक है 25% यानी कि 1/4 रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय अवधि नीचे इस विवरण में दी गई है। तो ये देख सकते हो, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित आपके प्रश्नों की संख्या होगी 5 और 5 अंक आपको मिलेंगे। भारत व विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 अंक आपको मिलेंगे। भारत का आर्थिक व सामाजिक विकास 10 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक मिलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान 10 अंक, 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी 5 पोस्ट आपकी, इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 5 नंबर होंगे। इसके साथ पर्यावरण, परिस्थिति व आपदा प्रबंध 5 अंक, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफेयर्स हैं उनके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 5 अंक मिलेंगे। 120 मिनट का आपका पेपर होगा। डाटा इंटरफेरेंस की आपकी यहाँ 10 अंक आपको मिलेंगे। और इसके साथ आबकारी से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। आबकारी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके यहाँ रहने वाले हैं। ये कितना है, 10 अंकों का, ठीक है, 10 अंकों का है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं व इस क्षेत्र में सामयिकी प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जीके आपका 20 अंकों का रहने वाला। इस प्रकार आपका यहाँ 100 अंकों का प्रश्न होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक आपका यहाँ रहने वाला है। इसके साथ फिर विस्तृत आपको सिलेबस बताया गया है। भारत के इतिहास में कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चंस आने की संभावना है वो आपको यहाँ बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ आपको सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है डिपार्टमेंट की ओर से, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा। आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2025 का रिक्रूटमेंट 2026 का रिक्रूटमेंट है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कल ही इस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा, आवेदन सबमिट करवाने की अंतिम तिथि है 24/6। इस डेट का विशेष ध्यान रखना है। 24/6/2026 तक आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 4/6/2026 से। 26 इसमें 4/6/2026 से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे। तो इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑफिशियल जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिपार्टमेंट की ओर से, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। आवेदन शुल्क डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। इसके साथ पदों का विवरण आपको बताया गया है, कितनी पोस्ट आपको मिल रही है, योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट आपने पास कर रखी है, आप देख सकते हो इंटरमीडिएट, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई और परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आबकारी सिपाही की ये पोस्ट है, 12वीं पास वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आयु सीमा, इसमें 1 जुलाई से एज की गणना की जा रही है। और इसमें आपको क्या बताया गया है कि 18 से लेकर 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार इस भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। और ये जो रिक्रूटमेंट है 1983 के रूल के आधार पे हो रही है, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना है।